दरभंगा टावर पर आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। दरभंगा टावर पर लगाई गई नई पीवीसी की तार, जिसमें आज जोरदार विस्फोट होकर आग लग गया और तार जलकर नीचे गिरने लगा, जिसके नीचे कई गाड़ियां चल रही थी और वहां आने जाने वाले लोग भी चल रहे थे। वहीं वहां पर दुकानदार सकते में आ गए और अपना दुकान छोड़कर बाहर निकल गए। प्रशासन के द्वारा अग्निशमन की गाड़ी भी काफ़ी देर से वहां पहुंची। या नीचे में नंदी है वहाँ चाकपड़ मर नीचे में नीचे क्या घटना है? दरभंगा टावर चौक पे पीवीसी वायर का जो निर्म लगाया गया है वो पहला वाला वायर हटाकर इस पोल पे जो है अभी बहुत ही ज़बरदस्त जो अभी विस्फोट हुआ है। पूरा वायर जो है जलकर गिरने लगा है। यहाँ पे स्कूटी एक लगी हुई थी जिसमें आग लग जाने का जो संभावना था। लोगों ने किसी तरह जो उस स्कूटी को हटाया, फिर उसको पानी को बुझाने का काम किया है। बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ बिजली विभाग को फ़ोन करने के बावजूद भी कोई भी कर्मचारी अब तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। दमकल को जो पानी विभाग को जो दमकल को वहाँ फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया है, उसका गाड़ी भी लेट से अभी पहुँचा है। और आधा घंटा बाद यहाँ पे दरभंगा टावर चौक पे बहुत बड़ा लोगों का अफरा तफरी मच गया था। ये वायर गिर जाने के कारण हज़ारों की संख्या में लोग जो है मर सकते थे। ये नए जो है बिजली विभाग का बहुत बड़ा जो है ये लापरवाही चल रहा है। आए दिन जो है पोल के पास विस्फोट हो रहा है। ये लूज वायर है और ये घटिया वायर का निर्णय जो है लगाया गया है। इसको अविलंब जो है इसको चेंज किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए कि इस तरह का ट्रांसफार्मर जो लगाया गया है, लोगों का जान माल का खतरा है। इसकी जो है सुरक्षा कौन करेगा? ये जो है आपको बिजली विभाग उसको इसकी सुरक्षा का काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर रोड जाम करेंगे। लोग जो है उग्र है, पूरे लोग परेशान हो चुके हैं। इसका समाधान अविलंब किया जाए। कितने बजे ये घटना घटी है? ये अभी आपको सब 12:15 पे इस तरह का घटना किया गया है। और आप भी अभी तक बिजली विभाग से कोई भी कर्मचारी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। ये लापरवाही बिजली विभाग को सुधारना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद परवेज आलम। यहाँ पे क्या क्या क्षति हुई है आग लगने से? यहाँ पे अभी स्कूटी थी जिसका जो है सीट वगैरह जल गया है। किसी तरह हम लोग दुकानदार का थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। ये जो प्लास्टिक का आइटम सब है, जो देखिए कि किस तरह से जो है ये जलकर ये सब सामान डैमेज हुआ है। और यहाँ पे 2-4 कस्टमर थे जो सामान परचेज कर रहे थे, उनके भी हाथ पैर पे गिरा है। वो लोग जान बचाकर किसी तरह भागे हैं। तो इस तरह की लापरवाही बिजली विभाग को नहीं करनी चाहिए और इसको अभी ही तुरंत अविलंब ये ट्रांसफार्मर का जो है मरम्मत किया जाए या इसको एक्सचेंज किया जाए और इस वायर का भी जो है समाधान किया जाए। ट्रांसफार्मर पर जो बहुत सारा आवाज़ भी लोगों ने डर के मारे जो जिधर का लोग उधर भाग गया, इधर भाग गया, उधर भाग गया। उसके बाद इस जो जगह देख रहे हैं इस पर भयानक आग लग चुका है। आग लगने के कारण लोगों ने यहाँ पर खड़े थे, कुछ सामान भी खरीद रहे थे, उसके ऊपर भी कुछ गिरा। उन लोगों ने बाप माइयों करके भागा अपना जान बचाकर। हम लोग भी टावर पर ही छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी कुछ लोग सदस्य लोग बिजली विभाग को फ़ोन भी किया गया कि भाई इस तरीके से आप ये मतलब घटना घटने वाली है और इस पर अलम जो है इस पर बिजली काटा जाए। जब तक हम लोग पानी हो किस तरीके से हो, हम लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। यहाँ पे एक स्कूटी लगा हुआ था, उस पर भी तार का जो है मतलब जो है रस्सिया गिर के जो है उस पर लगा था, उस पर भी सीट पर आग लग गया। मैंने हिम्मत जुटाकर सीट को मतलब गाड़ी के पीछे पकड़ कर मैंने नचा कर भागा कि अगर उसमें आग लग जाएगा तो और अफरा तफरी मच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बिजली विभाग के बहुत कमी ये है विभाग में और कर्मचारी की जो बिजली मिस्त्री का कमी है। तो मान लीजिए किसी प्रकार का बिजली है, कभी कहकर तो आता नहीं कि हम यहाँ पर ये खराबी हो जाएंगे।
ठीक है। आग लगने के कितने देर के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी है? ये करीब आधा घंटे के बाद आए हैं वो। आग लगने का क्या कारण हो सकता है? लोड है, इस पर लोड होगा, इसीलिए मतलब जो आग लोड नहीं ले रहा है, इस पर काफी लोड है। लोड करने के कारण देख लीजिए एक तार। निवासियों ने ये भी बताया कि आए दिन हर एक चीज हाँ बराबर होता है। इसमें मतलब कहीं कोई दो राय नहीं है, बराबर होता है। वो ट्रांसफर के बाद मिस्त्री होता है, फिर मिस्त्री आते हैं, उसको फिर जो है मरम्मत करके चले जाते हैं। लोड इतना है इस ट्रांसफर पर, जिस प्रकार से आए दिन घटना होती रहती है। नहीं आज जो हुआ, अगर मान लीजिए अगर इस पर यहाँ के समाज सतर्क नहीं अगर नहीं रहते तो अब ये घटना घटने की संभावना थी। कोई बड़ी घटना घट सकती। हाँ बड़ी घटना घटती। इसका लापरवाही बिजली विभाग को दिया जा रहा है। बिजली विभाग के ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेकर इस पर जो है ध्यान देने के है। मतलब आप इससे आमदनी करते हैं, इससे आप आमदनी होता है, लोगों ने आपको टैक्स देता है, बिजली भुगतान करते हैं, नहीं देने पर आप लैंड भी काटते हैं। कमर्शियल एरिया ठीक है, और कमर्शियल एरिया है तो उस पर आपको खासकर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर इसलिए आज दिन घटना घटता तो उस पर आपको सतर्क रहना जरूरी है। कई सारे बिजली के पोल टूट के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि मिथिला के विद्वानों की पूरी देश में एक अलग पहचान है। खासकर इस विश्वविद्यालय के छात्र जहां भी गए हैं अपना झंडा बुलंद करके ही आए हैं। लेकिन कई कारणों से अब संस्कृत शिक्षा में ह्रास हुआ है। अब हम लोग मिलकर मिथिला के साथ साथ इस विद्यालय की गरिमा और गौरव को वापस लाने का प्रयास करेंगे। कुलपति ने बताया, शैक्षणिक माहौल में गुणात्मक बदलाव के लिए सबसे पहले छात्रों का विश्वास जीतेंगे। नए जॉब या फिर शोधपरक पाठ्यक्रम देकर छात्रों को संस्कृत शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भाषाई शिक्षा के साथ साथ यहाँ के कंप्यूटर की शिक्षा आचार्यों का वैदुष्य, यह जो परंपरा थी, आज लगता है कि उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। कभी हम लोग जब यहाँ छात्र हुआ करते थे, आपने सही स्मरण दिलाया, तो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र यदि देश में कहीं भी जाता था तो उसे देखकर लोग भयभीत होते थे। किसी प्रतिस्पर्धा के लिए, किसी स्पर्धा में, प्रतियोगिता में, तो वही विजयी होगा, यह भय होता था संपूर्ण भारतवर्ष में। किसी व्यक्ति विशेष, विद्वान विशेष या समाज विशेष का दोष नहीं है, तो काल का प्रभाव होता है कि अद्वित शिखर पर पहुंचने के बाद अद्वितीय ही पतनम का जो सिद्धांत है, मुझे लगता है कि किसी न किसी कारणवश उसका अनुसरण हो गया। और जो लोग इस बात से भयभीत हुआ करते थे कि मिथिला का विद्वान आ गया, मिथिला कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र आ गया, इससे भयभीत होते थे, उसके बजाय आजकल सुनने में आता है कि अधिकांश जगहों में उपहास की स्थिति हो रही है कि अच्छा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ के आया था, इसको मिटाना। और जो एक हम लोग को उक्ति सुनते आ रहे हैं कि मंडल मिश्र के यहाँ कहते थे कि उनके जो वीरांगनाएँ थी वो भी संस्कृत बोला करती थी, जो दासियाँ थी वो भी संस्कृत बोला करती थी। ये जो संस्कृत का वातावरण है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसे समृद्ध करने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे विद्वान यहाँ भरे पड़े हैं। मुझे लगता है कि वे अगर सिर्फ संकल्प ले लें कि फिर से यह याज्ञवल्क्य की भूमि उत्कर्ष को प्राप्त करे, तो एक एक विद्वान जो अभी वर्तमान में यहाँ हैं, वे अकेले पर्याप्त। एक एक विद्वान अकेले एक विषय के लिए याज्ञवल्क्य तैयार करने में समर्थ है। तो जो अध्ययन अध्यापन की परंपरा थी, संस्कृतमय वातावरण हुआ करता था, उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैं नहीं मानता हूँ कि नष्ट हो गया होगा, परंपरा नष्ट हुई होगी, ऐसा नहीं मानता मैं, लेकिन ह्रास तो अवश्य हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो बहुत दूर रहा, बहुत नज़दीक से नहीं देख पाया, लेकिन जितना सुना है लगता है कि ह्रास हुआ है। तो उसमें डेडिकेशन की जरूरत है,
और वो डेडिकेशन मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों नई पीढ़ी के उत्साह के अभाव में जो पुराने हमारे विद्वान हैं, हमारे गुरुजन हैं, उन्हें तो बताया कि एक अभी जो जीवित हैं उनमें से एक विद्वान के पास इतना सामर्थ्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। फिर क्या विडंबना है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए, समाज को, कि उन विद्वानों का उपयोग हम कर सकें, उनको सम्मान देकर उनका जितना दोहन हो सकता है, उनके विद्या का दोहन कर सकें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता है। मुझे तो बहुत पता नहीं है यहाँ का अभी आज की तारीख में, लेकिन बाहर सुनने को लगता है कि प्रशासनिक शिथिलता भी थोड़ी रही है, जिसकी वजह से गुरुजनों का जितना उत्साह होना चाहिए, यहाँ के विद्वानों में जो वृद्धावस्था में भी जोश होना चाहिए। हमने तो यहाँ देखा हुआ है पंडित कुलानंद बाबू अत्यंत वृद्धावस्था में भी रात को पढ़ाते थे घर में। पंडित रामचंद्र मिश्र जी खड़े होते थे तो लोग कांपते थे दूसरे विद्वान। पंडित अर्जुन झा वृद्धावस्था में भी उनकी ऐसी स्थिति थी कि उनको कोई सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता था। आचार्य गंगाधर शर्मा त्रिपाठी, इनके नाम से पूरा भारत कांपता था। उनकी परंपरा के लोग आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि यहाँ का ज्योतिष विभाग पूरे भारतवर्ष में वास्तव में अगर मौलिक रूप से कोई विभाग समृद्ध कहीं किसी विश्वविद्यालय में रहा है तो आज भी इस विश्वविद्यालय को वह सौभाग्य है कि बहुत ही गंभीर चिंतक और पंडित हैं। विश्वविद्यालय के छात्र और विद्वान पूरे विश्व में पूजा की जाती थी। आज क्या हो गया इसको समझ में नहीं आता। हाँ, यह जरूर है कि प्रशासन में जब लगता है कि सभ्य सेवक भाव से कार्य नहीं चल रहा है और कुछ रोग हो जाते हैं तो रोग का तो औषध उपचार करना ही होता है, तो निदान भी करना होता है और वह निदान भी सुखकर होता है। तत्काल रोगी को भले ही लगे कि उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उनके ऑपरेशन से उनका रोग ठीक हो जाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, फिर चिरजीवी होता है। तो इन मुख्य तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ का पीएन से लेकर के और वाइस चांसलर तक सबका दायित्व है कि मिथिला की प्रतिष्ठा फिर से कैसे वापस। आपको सब सारे लोगों को पता होगा कि काशी की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं थी कि काशी काशी है। काशी की प्रतिष्ठा तो इसलिए काशी थी कि संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी बड़े से बड़े विद्वान होते थे काशी में आकर रह जाते थे। चाहे वो मैथिली विद्वान हो, सरयू पारिन विद्वान हो, महाराष्ट्र के हो, तेलंगाना के हो, तमिलनाडु के हो, कर्नाटक के हो, कहीं के भी हों, जो बड़े से बड़े उत्कृष्ट विद्वान होते थे काशी में आकर पढ़ाते थे। और वही स्थिति थी मिथिला की कि मिथिला का प्लेटफॉर्म जब तक ओपन था कि यह पूरे भारतवर्ष का विद्या का केंद्र है, यहाँ की प्रतिष्ठा बनी रही है, मिलने वाला है और उसका आज तो इतनी संभावनाएं हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों को पता होगा कि मशीन लर्निंग, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो तीन फील्ड हैं कंप्यूटर साइंस के, इसमें करोड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वे लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमारे नव्य न्याय और नव्य व्याकरण का पार किया हुआ है। हमने कंप्यूटर साइंस कंपल्सरी लिखा है, अंग्रेजी भी कंपल्सरी रखी है। जो हमारा एक विद्यार्थी, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे विद्यार्थी अब जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे या काम करते हैं, वहाँ हमारे सिलेबस के आधार पर हमारे विद्यार्थी काम करने के लिए जा रहे हैं। उसमें है क्या, हमारा एल्गोरिथम लेकर के तो वे काम कर रहे हैं, हम पीछे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से, बिहार सरकार तो मुझे पता नहीं है इतना अभी, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं या राज्यपाल महोदय, इन लोगों का जो व्यू पढ़ा है, व्यू देखा है,
अखबारों में स्टेटमेंट देखा है, तो मुझे ये तो जरूर लगता है कि जैसे मेरे हृदय में पीड़ा है, मैं चाहता हूं कि ये फिर से प्रतिष्ठा वापस आए। वह टीस और वह पीड़ा हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के हृदय में भी है, ऐसा उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव में मंगलवार के शाम कोसी नदी के किनारे जमीन के अंदर से एक सरकटी लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह लाश कौशल्या देवी की थी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। वहीं विधवा महिला की हत्या करने के पीछे लोग दबे जुबान में जमीनी विवाद भी बता रहे हैं। अट्ठाईस तारीख को अपनी बेटी पर मोबाइल पे बात की थी, जब हम कल आएंगे, कल नहीं आई तो उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो फ़ोन उसके मैंने मोबाइल बताया कि ये नंबर वैध नहीं है। तब वहाँ जो रह रही थी इनके साथ एक आदमी, उस पर कॉल किया तो उसका वो बोली दुखनी देवी बोली जो कल चला गया, यानी 28 तारीख को ही चला गया। तब हम लोग अपने स्तर से 29 तारीख को रात से खोजबीन करने लगे और उसके बाद 29 तारीख को हमको पता नहीं चला गया, तो 30 तारीख को हमने घनश्यामपुर थाना में आवेदन दिया। हम लोग वहाँ कामत गए 30 तारीख को, कामत पर देखने वहाँ घर भी है, वहाँ ज़मीन जायदाद सब है, वहाँ गए तो हम लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, घसबाहों के द्वारा घास काटने वाला, फसल काटने वाला सब देखा जो वो नदी के किनारे किसी का लाश रखा हुआ है। तो हम लोग वहाँ के जाके देखे तो हम लोगों को बुझाया जो इन्हीं का लाश है। उनको कपड़ा से, उनका मतलब पाँव से सब कुछ से पता चला उनके हाथ में एक चूड़ी थी, तो उससे पता चला कि इन्हीं का लाश है। लाश क्या, कौन सी स्थिति में कैसे हत्या किया गया? लाश का जैसे ये गर्दन कटा हुआ था, एक जिसमें गोदना गुदाया हुआ था हाथ में, वो हाथ नहीं था। जैसे वो हाथ कटा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, बहुत गंध दे रहा है, सरल बहुत बदबू निकल रहा है। और लाश मिला कल 3 बजे पुलिस को कोसी नदी के पुबरिया किनारे में गड़ा हुआ था। लोग सब जो घास काटने के लिए गए ना, तो लोग देखा मुंड को, मुड़ी को, तो उसी द्वारा पूरा सगरे फैल गया बात। तो उसी द्वारा पुलिस को खबर हुआ तो पुलिस आया। एक दिन पहले ये लोग, जिसको वो लाश तो है ना, वो लोग अपना थाना में कोई पिटीशन दिया था जो हमारे आदमी नहीं मिल रहा है।